हेलो दोस्तों, एडवाइस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम स्टडी से रिलेटेड जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करवाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि याद तो सभी कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें याद नहीं रहती, या फिर उन चीज़ों को रट्टा मारने के कारण भी हो या फिर एक सही तरीके से ना पढ़ने के कारण भी हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हम इस चैनल पर धीरे धीरे सभी टॉपिक क्लियर करवाएंगे। और जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लोकसभा के सदस्यों के बारे में लेके आया हूँ। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने लोकसभा के सदस्य लिख रखा है। लोकसभा का मतलब क्या होता है? लोगों की सभा। यानी कि इसमें वो लोग होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख रखे हैं 552, 545, 543। ये नंबर सदस्यों की होती है जो कहीं कहीं लिखी होती है। आपको इसमें कंफ्यूजन भी रहती होगी कि इन नंबरों का मतलब क्या है। तो आज मैं इन नंबरों को आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो और एक बात ध्यान रखना, ये तीनों नंबर सही है लेकिन ये जो नंबर है ना आपस में बटे हुए हैं। अब ये किस तरह से तुम्हें याद करने हैं मैं इस चीज के बारे में आपको बताऊंगा। पहले लिखते हैं 552। जो 552 है ना, 552 का मतलब क्या है कि इसमें 545 प्लस 7। 545 वो है जिसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड यानी कि जनता द्वारा चुने चुने गए और जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये जो 7 होते हैं ये होते हैं पीओके के। पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। ये जो 7 सीटें हैं ये अभी इस पर विवाद है और ये अभी हमारे पक्ष में नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यानी कि मेंबर्स के मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, तो आपको लिखना है 552। ये 552 को मैक्सिमम उसमें आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलो, इसे आगे चलते हैं। अभी जो 545 है इसके बारे में बताता हूं। 545 545 जो होते हैं ना, इसके अंदर भी 2 पार्टीशन होते हैं। जिसमें जो पहला पार्टीशन होता है वो होता है 543 का और दूसरा होता है 2 का। अब 543 कौन से होते हैं? 543 वो होते हैं जो कि जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, ठीक है। और ये चुनकर यहां तक आते हैं। अगर इसमें जो ये 2 यानी कि एंग्लो इंडियन, अगर इसके अंदर एंग्लो इंडियन हो तो ठीक है। अगर एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं तो ये जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं ये राष्ट्रपति के थ्रू चुने जाते हैं। मंत्री परिषद के कहने के बाद ये दो सदस्य है ये चुने जाते हैं जो कि अपने सत्ता में आते हैं। अब ये एंग्लो इंडियन का मतलब आपके दिल में आया होगा कि ये होते कौन हैं। तो एंग्लो जो इंडियन होते हैं वो आदमी होते हैं या वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स यानी कि जो पिता है वो अंग्रेज होता है और जिनकी माता हिंदुस्तानी होती है। कहने का मतलब वो है कि ये वो है जिनके पिताजी या जिनके दादाजी वो अंग्रेज थे और माता जो है वो इंडियन थी। तो उनकी जो संतान है वो कहलाते हैं एंग्लो इंडियन। और जो इनके बारे में बताया गया है ना, ये जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ ये परिभाषा दी गई है अपने आर्टिकल, हाँ। तो जो एंग्लो इंडियन हैं इनके बारे में अपने आर्टिकल 331 में लिखा है। लेकिन इनकी जो परिभाषा है वो लिखी है 366 में। ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि एंग्लो इंडियंस की के बारे में लिखा किस में है, जिक्र किस में, तो 331 में। और एंग्लो इंडियन के जो जानकारी है, जो परिभाषा है वो 366 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद और हाँ एक बात और, जो लोकसभा के बारे में जो लिखा है ना वो अपने 8वें आर्टिकल में लिखा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पेपर में पूछ ली जाती है। अब हम ये जो 552 जो हमने ऊपर लिखा था इन 552 को और अच्छे तरीके से अगर डिफाइन करना चाहे तो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि 530 प्लस 20 प्लस 2। ये जो लिखे होते हैं ये इस तरह से हैं कि जो 530 जो मेंबर होते हैं ये डायरेक्ट अपने जनता द्वारा चुनकर यहाँ पहुँचते हैं। और जो ये 20 होते हैं ये यूटी से चुने जाते हैं। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ से चुनकर आने वाले हैं। मैं जो आगे वीडियो बनाऊंगा आपको इन यूटीज के बारे में समझाऊंगा किस तरह से चुने जाते हैं और किस तरह से ये अपने कार्य में कार्यवाहक का कार्य करते हैं। और इसके बाद ये 2 जो एंग्लो इंडियंस हैं,
इन 20 का जो मतलब है, इन 20 में से हमें मात्र 13 ही मिल पाते हैं, और जो 7 है वो पीओके के कारण नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि इस पर विवाद है। ये बात याद रखिएगा कि जो 530 है ना, ये अपनी जनता द्वारा डायरेक्ट चुनकर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो 20 होते हैं इनके ये होते हैं कि जो 7 होते हैं वो पीओके के हैं और 13 है, इसलिए अपनी जो 7 सीटें हैं हमेशा खाली रहती है। एक बार पीओके यानी कि जो पीओके का एरिया है, पार्ट ऑक्यूपाई कश्मीर जो एरिया है, अगर हमारे पास आ जाएगा ना तो ये सीट हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें इस तरह होती हैं, इसलिए जो नंबर होते हैं इस तरह लिखे होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आगे से आप कभी नहीं भूलोगे कि 545 का मतलब क्या है, 552 का मतलब क्या है और 543 का मतलब क्या है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था इन तीनों नंबरों के समझाने के बारे में था। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वीडियो मात्र समझाने के लिए बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप इसको लाइक करो या शेयर करो या वीडियो को फैलाओ, ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है। बस मेरा मतलब इतना है कि वीडियो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और एक बात और बताता हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक लगे जो आपको थोड़ा सा याद नहीं हो पा रहा है, या कोई भी टॉपिक हो किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो मैं क्लियर करवाऊंगा। प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में और क्या सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। थैंक यू और धन्यवाद। घर पे रहिए, सेफ रहिए।